जय हिंद। मैं एस वाई शक्ति सिंह में आपका फिर स्वागत है। हमने एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स के 2024 के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं उसकी एक शॉर्ट सीरीज स्टार्ट करी है। ठीक है, तो आज हम 9 तारीख का जो पेपर में क्वेश्चन आया है 9/09/2024 में जो क्वेश्चन आया है पहली शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है ये परसेंटेज का, वो भी किसके ऊपर, इलेक्शन के ऊपर। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास में। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास में कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स y% of the voters did not vote, thus 10% of the votes were declared invalid while all the valid votes were cast in favor of either of the two candidates. The candidate who got 59.375% of the valid votes declared elected by 2484 votes. If the number of people eligible to vote in the election was 16,000, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू पूछिए। हिंदी में क्वेश्चन दिया है, दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में y% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 10% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, जबकि सभी वैध वोट दोनों पक्षों के उम्मीदवारों से किसी एक पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 59.375% वोट मिला वो 2484 वोटों से निर्वाचित घोषित हुआ। चुनाव में मतदान करने के योग्य लोगों की संख्या 16,000 थी, तो वाई का मान कितना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आप मान लें कि आपके पास में टोटल जो वोट्स थे, टोटल वोट्स थे 16,000। ठीक है, आप इस जो दिया हुआ है आपको ये y का जो दिया हुआ y%, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। तो आप ये मान के चलें कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। अगर 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो 90% लोगों ने वोट डाला, तो आप 16,000 का 90% निकालेंगे तो 16 निम्मा 144 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास में वोट डले वो 14,400 डले। अब उसने आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने आपको क्वेश्चन में दिया है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने 59.375% वोट मिले, तो 59.375% वोट मिले। अगर आप इस कैलकुलेशन को, परसेंटेज को लिख के सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 59 प्लस, अगर ये 37.5% होता 300/8 की वैल्यू होती, पर ये वैल्यू है 3/8 की वैल्यू होगी। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जब 3/8 की वैल्यू होगी, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 8 पंजे 40, 8 निम्मा 72, 472 में 3 जोड़ेंगे 475/800 आपके पास में वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आई है, जो आपके पास में वोट डले हैं जिस विजेता पक्ष में। तो आप क्या काम करेंगे, 14,400 का 475/800 सॉल्व कर लें। 20 से 20, 8 से काटेंगे, 18 8 144। इसका मतलब 475 गुणा 18 वोट मिले हैं जीतने वाले को। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 475 गुणा 18 लगाएंगे तो 18 चौक 7200। अब आपको करना है 18 गुणा 75। आप 18 गुणा 75 करें, 9 गुणा 150 करें, बात एक ही है, पर यहाँ आपको 15 दिन में 135 दिख रहा है, तो 1350 वोट ये वाले और हो गए। तो 1350 ये वाले वोट हुए, टोटल वोट हो गए 8550। इसका मतलब जो जीता है उसको 8550 वोट मिले हैं। टोटल वोट कितने डले हैं, आप बोले 14,400 वोट हमारे पास में डले हैं, जिसमें से जीतने वाले को मिले हैं 8500, हारने वाले को कितने मिले होंगे 8550। 8550, ठीक है, 8550। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 50, तो ये वाले हो गए, और ये कितना बैठेगा 43, 43 और 15 जोड़ेंगे 5850 वोट मिले हैं हारने वाले को। हारने वाले को ये वोट मिले हैं। तो अब मेरे को एक बात बताएं कि जो आपके पास में डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आ जाएगा, 8550 में से 5850। तो हार जीत का डिफरेंस तो ये वाला हो गया, कितने का, यहाँ पर कितना हो गया, ये डबल जीरो कट गया, 58 है तो इसे थोड़ी देर के लिए 60 मान लें, तो कितना हो गया 2700 वोट होगा। इसका मतलब हार जीत 2700 वोटों से होती, पर उसने क्या बोला है, हार जीत तो ये 2484 वोटों से। तो अगर मैं 2700 में से 2484 वोट माइनस कर दूंगा तो क्या आपके पास में 100 का कॉम्प्लीमेंट 84 घटाएंगे 16, और ये हो जाएगा 6, 6 में 4 के 2। इसका मतलब 216 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो पूछा है कि कितने % लोगों ने वोट नहीं डाला था, तो आप एक बात बताएं, ये कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, 216 ने, कितने में
216 वोट आ गया। कितने ने? 2700 में से। भाई ये तो हार जीत का डिफरेंस बना रहा है, इंटू 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये 6 की क्यूब दिख रही है आपको, नीचे 3 की क्यूब है। जब 3 की क्यूब से 6 की क्यूब को डिवाइड करेंगे तो क्या 2 की क्यूब नहीं आएगा, और 2 की क्यूब 8 हो गई, 8% आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 8%। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, ठीक है, लेंदी था तो ये इसका 8% आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। आगे भी सीरीज जारी रहेगी, ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ में शेयर करें अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है तो। हम बेसिकली इस वीडियो में कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, आपको बताएंगे आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कैसे जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।